Kids, welcome back to our fun learning world. So today we are going to do very small topic, yeah, but very important. So do you know about articles? If you know, it's very good. If you don't know or you have any confusion, then it will be clear from this video. तो बच्चों चलिए हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो बिना देर के हुए हम अपना आज का जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल्स। सबसे पहले व्हाट आर आर्टिकल्स? डू यू नो अबाउट आर्टिकल्स? इफ यू नो इट्स वेरी गुड, इफ यू डोंट नो देन सी। आर्टिकल्स आर स्मॉल वर्ड्स दैट कम्स बिफोर नाउन। तो बच्चों आप लोग नाउन जानते हो ना, नेमिंग वर्ड्स क्या होते हैं? अगर नहीं जानते हो तो पिछली वीडियो में नाउन मैंने कराया है, आप लोग उसको जरूर देखें, ठीक है। नाउन क्या होते हैं? नेमिंग वर्ड्स होते हैं, ठीक है। नेमिंग वर्ड जब हम किसी चीज को कोई नाम देते हैं या फिर जिस चीज का कोई नाम होता है उन चीजों को हम लोग कहते हैं नाउन। नेम ऑफ प्लेस, थिंग या फिर एनी फीलिंग, तो उसको हम लोग नाउन कहते हैं। और नाउन के आगे ही हम लोग क्या प्लेस करते हैं? आर्टिकल्स। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, ठीक है। 3 आर्टिकल्स हैं। देयर आर 3 आर्टिकल्स। कौन कौन से? ए, एंड, द। आगे की वीडियो में हम देखेंगे कि इनका यूज कैसे करना है। तो बच्चों आर्टिकल प्लेस करने से पहले हमें कुछ चीजें दिमाग में रखनी होती हैं कि इनको हम कहाँ लगाएंगे, कब लगाएंगे और कैसे लगाएंगे, ठीक है। तो चलिए उन्हीं चीजों को हम लोग क्लियर करेंगे। आर्टिकल करते वक्त हम लोगों को सबसे ज्यादा जो ध्यान रखने वाली बात होती है वो है जो साउंड्स हैं उनका ध्यान रखना होता है कि कौन से साउंड आ रहे हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए हम आगे स्टार्ट करते हैं। ए कहां पर यूज होता है, कैसे यूज होता है, ठीक है। यूज्ड बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड्स। ए यूज्ड बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड्स, ठीक है। ए कहां पे यूज होता है? कॉन्सोनेंट साउंड के आगे, ठीक है। तो बच्चों आप लोग वोवल और कॉन्सोनेंट्स के बारे में जानते हो, ठीक है। कॉन्सोनेंट हमारे 5 हैं। कौन कौन से हैं? आप सभी लोग मेरे साथ बोलेंगे। ए, ई, आई, ओ, यू, दीज आर 5 कॉन्सोनेंट्स। बाकी के जो लेटर्स बचते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है, उनको हम लोग कहते हैं कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। ए, ई, आई, ओ, यू ये क्या है? हमारे वॉवल्स हैं, ठीक है। बाकी के जो लेटर्स बचते हैं उनको हम लोग कहते हैं कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। तो जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं यानी कि व्यंजन, उनका जब साउंड आता है तो हम लोग ए का यूज करते हैं, ठीक है। यूज बिफोर वर्ड दैट स्टार्ट विद बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, है ना, जैसे तक जी तक जो हमारे लेटर्स आते हैं, जो लेटर्स का जो साउंड आता है उनके आगे हम लोग जो है ए का यूज करते हैं। बी से कौन सा साउंड आ रहा है? ब, क, ड, फ, ग, ठीक है। ऐसे साउंड्स के आगे हम लोग ए प्लेस करते हैं। एग्जाम्पल देख लेंगे हम लोग, जैसे कि ए बॉल, अ बॉल कह लो चाहे इसको, ए कैट, अ डॉग, अ पेन, ठीक है। यहाँ पे जो है कॉन्सोनेंट्स आए हैं बी, सी, डी, पी, ठीक है। कौन सा साउंड आया? ब का, ड का और पा का साउंड आया। तो हमने क्या लिया? यहाँ पे हमने लिखा ए, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे अभी एन का यूज। एन यूज्ड बिफोर वॉवल साउंड्स, ठीक है। वॉवल साउंड के आगे यूज होता है। यूज एन बिफोर वर्ड दैट स्टार्ट विद ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक है। वॉवल्स के आगे इनका हम यूज करते हैं एन का। एन एप्पल जैसे हम एग्जांपल देखेंगे। एन एप्पल, एन एलिफेंट, एन अम्ब्रेला, एन आइसक्रीम। तो यहां पर क्या हुआ? जो है ए का साउंड आ गया ना, ई का साउंड आ गया, यू का साउंड आ गया, आई का साउंड आ गया। तो ए से कौन सा साउंड आया? हमारे ए का, ठीक है। एप्पल, एलिफेंट, अम्ब्रेला, आइसक्रीम, ठीक है। तो हिंदी में जैसे कि स्वर होते हैं हमारे, जब उनका साउंड इंग्लिश वाले वॉवल से आता है तब हम लोग जो है इनका एन का यूज करते हैं। उसके अलावा यहाँ पर एक और बात आप देखेंगे कि जैसे कि हमारी इंग्लिश में कई लेटर्स जो होते हैं वो साइलेंट होते हैं। समटाइम्स अगर वो लिखे हुए तो आपको मिस्टेक हो सकती है, तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना है और उन साउंड का ध्यान रखकर ही उसमें उसको प्लेस करना है, ए या फिर एन। फॉर एग्जाम्पल वो वर्ड कैसे हैं? जैसे कि ठीक है, HOUR, ठीक है। ये क्या है? यहां पर जैसे कि अब इसको हम क्या पढ़ते हैं? हॉनेस्ट तो नहीं पढ़ते ना, इसको हम पढ़ते हैं ऑनेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर जो H है साइलेंट है। अब इसको हावर तो नहीं पढ़ते हम लोग, हम इसको पढ़ते हैं R, ठीक है। यहाँ पे H साइलेंट है। ऐसे ही बहुत सारे वर्ड्स हैं। देखो बच्चों के लेवल पर तो ऐसे ही वर्ड्स आ सकते हैं, ठीक है। जब आप लोग बड़े होंगे तो और भी बहुत सारी जो है ऐसे वर्ड्स होते हैं। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना है और इनकी प्रोनाउंसिएशन को देखकर ही ए या फिर एन का प्लेस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि ऑनेस्ट है तो आप लोग जो है एच देखकर कि भाई एक जो है कॉन्सोनेंट है, ए मत लिख देना, यहाँ पर क्या आएगा? एन मार्क करना, ठीक है। ये इसी तरह इसमें एच देखकर क्या ए नहीं लिखना है, एन आवर ही आएगा, ठीक है। उसके बाद है द आर्टिकल, ठीक है। द कैसे यूज होता है? द यूज्ड फॉर स्पेशल और स्पेसिफिक थिंग्स। कोई चीज विशेष है ना, किसी चीज के बारे में हम खास कर बता रहे हैं, स्पेशली बता रहे हैं, तब हम लोग जो है द का यूज करते हैं।
ठीक है। यूज द व्हेन वी टॉक अबाउट वन स्पेशल और पर्टिकुलर थिंग के बारे में जब बात करते हैं, द का यूज तब करते हैं। और जैसे कि यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया, आप लोग जानते हो यूनिवर्सल ट्रूथ में, जैसे कि हमारा मून हो गया, सन हो गया, है ना, ये यूनिवर्स से रिलेटेड जो वर्ड्स हैं उनके आगे हम लोग जो है द का प्लेस करते हैं। जैसे कि द सन, द मून, द ताजमहल, ठीक है। द रेड बैग, आ स्पेसिफिक बैग, जैसे बहुत सारे बैग रखे हैं तो लेकिन हमने किसी विशेष एक के बारे में बता दिया ना, तो द रेड बैग। चलिए अभी हम लोग जो है इनका जो आर्टिकल्स हमने पढ़े हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे। तो बच्चों एक बार आप लोग मेरे साथ फिर से बोलेंगे। ए का यूज कहाँ करते हैं? ए का यूज हम करेंगे सारे कॉन्सोनेंट्स के आगे, ठीक है। और एन का यूज कहाँ पे करेंगे? ए का यूज करेंगे बिफोर वोवल साउंड, ठीक है। कौन कौन से वोवल है? ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक है। उनके आगे हम लोग जो है एन प्लेस करेंगे। उसके बाद हमने पढ़ा द का यूज कहाँ पर करना है? द का यूज जब हम किसी खास चीज के बारे में बात कर रहे हैं, लाइक मून, सन, द, है ना, ताजमहल हो गया, कोई भी चीज अगर हम विशेष करके बोल रहे हैं तो उसके ऊपर, तो वहां पर हम लोग द प्लेस करेंगे, ठीक है। ए एंड द का यूज अब आप लोगों को क्लियर हो गया है, तो चलिए अब उसी की जो है हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो फिल इन द ब्लैंक्स, ए एंड द भरना है आप लोग। तो चलिए मेरे साथ करें। आई सी डैश एप्पल, यहाँ पर क्या आएगा? ए आएगा कि एन आएगा या फिर द आएगा? तो कौन सा साउंड है? सबसे पहले तो यहाँ पे लगा क्या है, हमने देखा ये तो वॉवल है, तो यहाँ पर क्या आएगा? और साउंड भी देखो कौन सा आया है ना, एप्पल, ए का साउंड आया ना। हिंदी स्वर आप लोगों ने किए हुए हैं ना बेटा, तो फिर उन्हीं के अकॉर्डिंग ही इसमें प्लेस करना है। क्या आया? एन, ए एन आएगा। उसके बाद शी हैज डैश रेड पेन, क्या आया ये? आर, आर क्या है? र कौन सा साउंड आया? व्यंजन का, यानी कि कॉन्सोनेंट। शी हैज अ रेड पेन, हम लिखेंगे अ। डैश सन इज ब्राइट, ये क्या है हमारा? यूनिवर्स से रिलेटेड है, तो क्या आएगा यहाँ पे? द आएगा। ही वॉन्ट्स डैश आइसक्रीम, हमने आई देखी, वोवल साउंड, और हिंदी में भी अ का साउंड आ रहा है, आइसक्रीम, तो क्या आएगा यहाँ पर? यहाँ पे आएगा एन। दिस इज कैट, डैश कैट, क का साउंड आया ना। और सी क्या है? कॉन्सोनेंट है, यहाँ पे क्या प्लेस करेंगे आप लोग? ए। वेरी गुड। उसके बाद है सर्कल द करेक्ट आर्टिकल, करेक्ट आर्टिकल को सर्कल करना है। ऑरेंज, बॉय, मून, आउल, ताजमहल के आगे। ऑरेंज में से किसका साउंड आया? देखो तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लगा है? वॉवल लगा है, ठीक है। वॉवल, और साउंड भी किसका आ रहा है? ओ का, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एन मार्क कर दिया, ठीक है। एन ऑरेंज आएगा। बॉय में कॉन्सोनेंट है प्लस बा का साउंड है, तो क्या आएगा? ए आएगा। मून, मून क्या है? यूनिवर्स से रिलेटेड है, स्पेसिफिक है, स्पेशल है, द आएगा। आउल, सबसे पहले तो हमने यहाँ पे क्या दिख गया? ओ दिख गया ना। ओ क्या है? वॉवल है, साउंड क्या आया? आउल, आ का आ गया ना, तो यहाँ पे क्या आएगा? एन आएगा। ताजमहल, ठीक है, कोई स्पेसिफिक थिंग है, द आएगा। अगला है हमारा करेक्ट आर्टिकल हमको लिखना है, ठीक है। अम्ब्रेला, टॉय, एलिफेंट, बुक, सन, ठीक है। इनके आगे जो हमको करेक्ट आर्टिकल लिखना है। अम्ब्रेला, यू आया, ठीक है। यू क्या है? यू से कौन सा साउंड आया हमारा? आ, ठीक है, आ, और हमारा ये वॉवल भी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? एन। टॉय में टी, तो ए। एलिफेंट में एन एलिफेंट, आ बुक, द सन। वेरी गुड। अभी क्या है? मैच द पिक्चर विद द करेक्ट आर्टिकल। एप्पल के आगे क्या लिखा था आप लोगों ने? एन। वेरी गुड। कैट के आगे अ कैट, शाबाश। मून के आगे द मून। तो आज का टॉपिक आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। बच्चों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।